बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में आज लेक्चर नंबर 10 होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगलीज़ हाइपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है, फेडरल और केपीके की टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, जिससे हमें ये कंफर्म हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेव करती है बाज़-औक़ात और बाज़-औक़ात वेव बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, एक तो ये बात यहाँ पे नोट करें, जब हम इससे पिछले टॉपिक्स में भी और आगे भी जब हम लाइट का जिक्र कर रहे हैं तो इस लाइट का मतलब विजिबल लाइट नहीं है, बल्कि ये इंफ्रारेड से लेकर इंफ्रारेड इंफ्रारेड से लेकर ये है गैमा रेडिएशंस तक, गैमा रेज़ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी हो सकती हैं। तो इसका लाइट की जब हम बात करते हैं तो ये जनरल बात होगी। उसका फिर विजिबल स्पेक्ट्रम से हमारा वो नहीं होगा कि हम किसी विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ये आप इंफ्रारेड से नीचे भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन उसकी नीचे हम इसलिए बात नहीं करते इंफ्रारेड से नीचे, क्योंकि जिस तरह जो है एनर्जी कम होती जाती है तो वेव पार्टिकल नेचर जो है वेव की वो कम होती जाती है, वो आपको ऑब्ज़र्व नहीं हो पाती। जितना एनर्जी ज़्यादा होगी इतना पार्टिकल नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती है, तो आपको इंफ्रारेड से ऊपर ऊपर जो है पार्टिकल नेचर ज़्यादा नज़र आएगी, जबकि इससे नीचे बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इंफ्रारेड को इंक्लूड करते हैं और इससे ऊपर गैमा रेज तक जाते हैं, तो नीचे की बात नहीं कर रहे। अलबत्ता आप इस पूरे स्पेक्ट्रम को कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट, हमें पिछले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट जो है पार्टिकल बिहेव करती है। ये हमें पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, कॉम्पटन स्कैटरिंग में भी, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में भी हमने ये चीज़ देखी। अब लाइट वेव का बिहेव करती है, ये हमें पता है कि वेव के साथ जो फिनोमेना जुड़े हैं वो है क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो ये जो फिनोमेना जुड़े हुए ये प्योरली वेव के साथ कनेक्टेड है, ये पार्टिकल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो लाइट जो है, लाइट के हम देखते हैं रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी इसमें पाई जाती है, और इंटरफेरेंस भी हमने पढ़ा है। लाइट की इंटरफेरेंस जो हो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमने देखा हुआ है। तो अभी तक जो हमने जो नतीजा निकाला है वो ये है, लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एट द सेम टाइम एग्जिबिट करती है। और हमने स्टूडेंट्स लाइट का एसोसिएटेड मोमेंटम जो है वो भी सॉल्व किया था पिछले किसी लेक्चर में, जो कि इस तरह से आ रहा था, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपको एसोसिएटेड मोमेंटम जो है फोटॉन का मिलेगा। फोटॉन क्या होता है, इज इक्वल टू HF, ये फोटॉन है। ये पार्टिकल बिहेव करता जाता है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल बिहेवियर इसका बढ़ता जाता है। स्टूडेंट्स, ये तस्वीर में जो आपको साहब नज़र आ रहे हैं इनका नाम है लुइस डी ब्रोगली। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये 1924 में PhD थीसिस जो है वो लिख रहे थे। इस दौरान इन्हें ख्याल आया कि जो अगर तो वेव जो है वो पार्टिकल बिहेव कर सकती है, यानी E इज़ इक्वल टू HF, ये एक पार्टिकल है, तो फिर एक पार्टिकल को, यानी इलेक्ट्रॉन्स है या कोई भी पार्टिकल है, तो उसको वेव के तौर पे बिहेव करना चाहिए। यानी हम ये कहते हैं, जब पार्टिकल को हम सॉल्व करते हैं कि ये पार्टिकल है, तो हम उसका फिर मोमेंटम शो करते हैं, P इज़ इक्वल टू समथिंग मोमेंटम है। तो फोटॉन का अगर मोमेंटम हो सकता है तो वेव के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, तो फिर जो है पार्टिकल जो है उनकी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो आपको समझ आ गई ये क्या हम कह रहे हैं, कि इससे पहले हम ये देख रहे थे कि फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का पैकेट है, और उस पैकेट को हम देख रहे हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें वो लाइट का जो पैकेट है एज ए पार्टिकल बिहेव करता है और उसके साथ एसोसिएटेड मोमेंटम भी होता है। डी ब्रोगली ने फर्स्ट टाइम ये बताया कि लाइट अगर पार्टिकल हो सकता है तो पार्टिकल
वेव भी हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये इनको वेव के तौर पे बिहेव करना चाहिए और इनके एसोसिएटेड वेवलेंथ होनी चाहिए। और इन्होंने ये वेवलेंथ इसकी कैलकुलेट की और जो है ना, इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि इस तरह इलेक्ट्रॉन का ये वेवलेंथ हो सकती है। ये आपके साथ यहाँ पे नज़र आएगी, ये वेवलेंथ हो सकती है किसी भी पार्टिकल की। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मोमेंटम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मोमेंटम एच अपॉन एम वी मोमेंटम होता है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो है हम मास एंड वेलोसिटी आपस में प्रोडक्ट उसका लेंगे और प्लांक्स कांस्टेंट पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स। तो इन्होंने इसके लिए ये आर्गूमेंट दिया कि नेचर जो है वो सिमेट्रिकल होती है, लिहाजा अगर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और हर सीधे का उल्टा हो सकता है और एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। तो इस तरह से अगर वेव जो है वेव पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल को भी वेव बिहेव करना चाहिए और उसकी वेव की कैलकुलेशन उन्होंने की। हम आगे इसको ड्राइव भी करते हैं। तो इस बुनियाद पर इन्हें 1927 का नोबेल प्राइज़ मिला। 1927 का नहीं बल्कि ये 29 का आई थिंक है नोबेल प्राइज़ इन्हें गिवन, ये इनको दिया गया नोबेल प्राइज़। चलते हैं जी, हम भी इसको ड्राइव करते हैं जिस तरह के डी ब्रॉगली ने ड्राइव किया था, इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेवलेंथ सॉल्व की थी। तो हम भी सॉल्व करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम करते हैं आइंस्टाइन के क्वांटम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली क्वेश्चन हम देखते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। एच यानी एच एफ फ्रिक्वेंसी, ये फोटॉन है। और आइंस्टाइन के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर होगी, एम सी स्क्वायर। तो ये एनर्जी आपस में बराबर हैं। E इज़ इक्वल टू एच एफ और E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास? एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच एफ। और यहाँ से हम करेंगे एम सी को आप इस तरफ डिवाइड कर दें, तो ये उसी तरह की डेरिवेशन है जो लास्ट हम एक दफ़ा कर भी चुके हैं। तो ये मोमेंटम है, ये क्या है? मोमेंटम P इज़ इक्वल टू एच एफ अपॉन सी। अब आपके पास इसको आप चेंज कर सकते हैं लेमडा के साथ। V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, या C इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से आप लेमडा की एफ़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, C अपॉन लेमडा होती है। तो इसके अंदर प्लग इन करें आप, क्या मिलेगा आपको? P इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा सी। C कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? P इज़ इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो ये होता है किसी भी फोटॉन का एसोसिएटेड मोमेंटम है। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट के ऊपर उसकी हम वेवलेंथ को प्लांक्स कांस्टेंट पे वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे। तो डी ब्रॉगली का ये ख्याल था कि यही इक्वेशन जो है, यही रिलेशन हमें इलेक्ट्रॉन्स का या पार्टिकल्स की वेवलेंथ दे सकती है। किस तरह? हम इसको जस्ट स्वैप कर देते हैं। एच इज़ इक्वल लेमडा इज़ इक्वल टू एच अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन पी। और पार्टिकल का किसी पार्टिकल का मोमेंटम होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम वी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आ जाए उसको प्लांक्स कांस्टेंट पर डिवाइड कर दें, तो आपको ये जो आंसर मिलेगा ये मीटर्स में आएगा और ये होगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली का ये कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हो सकता है,
ये जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे आखिर में एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। वो ये है कि पार्टिकल अगर वेव के तौर पे बिहेव कर रहा है और उसकी हमने एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है, सपोज़ के इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ एसोसिएटेड वेवलेंथ हमने सॉल्व भी कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और फिर क्या होता है इसका, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन को ये तीन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करनी चाहिए। कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा जिसमें हमें ये शो करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर रिफ्रैक्शन पाई गई है या रिफ्लेक्शन पाई गई है, इंटरफेरेंस जो है वो पैटर्न देखा गया है। ठीक है, तो जो पार्टिकल से रिलेटेड जो फिनोमेनास हैं, वेव से रिलेटेड फिनोमेना, वो इसको बिहेव करना चाहिए। मुख्तसर सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।